Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. So today we are going to cover an important topic which was in news, and that is Afghanistan humanitarian crisis, and it is very important for your SSB and AFSB point of view. So before moving ahead to our topic, I would like to tell you guys about our PP and DT courses. See, abhi we are going through 6 to 7 and 7 to 8 batches for PP and DT. Okay, so we were receiving a lot of queries regarding next batch जो कि 1 मार्च से शुरू होगा. So timings would be 7 to 8 PM और 6 से 7 वाली भी 1 मार्च से ही शुरू होगी. See, इसमें आपको क्या क्या होगा? देखो, डेली प्रैक्टिस सेशन होगा, वन ऑन वन फीडबैक वुड बी गिवन, नरेशन प्रैक्टिस, अदर देन दैट ग्रुप डिस्कशन, और एक पिक्चर पे मल्टीपल थीम्स बताई जाएगी. मंथली सब्सक्रिप्शन वुड बी 399 एंड फॉर प्रीवियस बैच स्टूडेंट इट वाज 299. So only 15 students per batch would be enrolled. So, hurry up and start enrolling yourself before we run out of the seats. So now let's talk about our topic. Recently क्या हुआ है, वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया है एक प्लान. क्या प्लान? $1 बिलियन को यूज़ करने का इन अ फ्रोजन अफगानिस्तान ट्रस्ट फंड, एजुकेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, हेल्थ के लिए, फैमिली प्रोग्राम्स के लिए, सो दैट जो कंट्री की वर्सनिंग कंडीशन है या फिर ह्यूमैनिटेरियन एंड इकोनॉमिक क्राइसिस है उनको ईज मिले. इसका जो अप्रूवल है, इसका क्या एम है? सी, टू प्रोटेक्ट जो वल्नरेबल लोग हैं उनकी ह्यूमन कैपिटल को प्रिजर्व करना, की इकोनॉमिक और सोशल इंस्टीट्यूशन को प्रिजर्व करना, और जो फ्यूचर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है उसको रिड्यूस करना. पहले दिल्ली रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग हुआ था अफगानिस्तान के ऊपर इन इंडिया. करंट सिचुएशन की बात करते हैं अफ़गानिस्तान की. देखो, एक इनसिक्योर अफ़गानिस्तान सिर्फ डेंजरस नहीं है, जबकि ये कि सिर्फ अफ़गानिस्तान के लिए ही नहीं डेंजरस और उसकी नेबरिंग कंट्रीज़ के लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए डेंजरस है. अफ़गानिस्तान अनस्टेबल है, इनसिक्योर है फॉर डिकेड्स, और तालिबान का कैप्चर ऑफ पावर जो हुआ है अगस्त 2021 में, उससे पूरा एंटायर रीजन जो है वो एक थ्रेड पे हैंग कर रहा है. जो करंट सिचुएशन है अफ़गानिस्तान में वो काफ़ी डिस्टर्बिंग है, सिमिलर टू द जियो पॉलिटिकल सिनारियो इन द लेट 1990s. जो तालिबान है उन्होंने पावर सीज कर ली है, उनकी पावर सीज कर ली गई थी 1996 में, बट जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो फुली ग्रास्प ही नहीं कर पाई पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ न्यू पैराडिगम. इंटरनेशनल एड ऑर्गेनाइजेशन ने कंट्री को छोड़ दिया है. तालिबान जो है वो अपने वेजेस पे कर ही नहीं पा रही है टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़. पब्लिक हेल्थ केयर जो है वो डिस एरे में है. अदर देन दैट जो वॉर रेविज कंट्री है वो अनप्रेसिडेंटेड ह्यूमन क्राइसिस को फेस कर रही है, जो कि अदर एक तरह का वॉयलेंट कॉन्फ्लिक्ट भी अराइज कर सकती है. जो रूरल पॉपुलेशन है वो सफ़र कर रही है. नॉट ओनली दैट, इवन अफगान के जो लोग हैं सिटीज़ में उनको भी जो है अपने एंड्स मीट करना इम्पॉसिबल लग रहा है. अफगानिस्तान जो है एक बिगर कैस्ट्रॉफी फेस कर रहा है. अगर तालिबान ने इकोनॉमिक सिचुएशन को इम्प्रूव नहीं किया तो उनके लिए और डिफ़िकल्ट हो जाएगा गवर्न करना, और सिविल वॉर एडॉप्ट हो सकती है. ये काफ़ी ईजियर है टेररिस्ट ग्रुप्स के लिए ऑपरेट करना ऐसी कंट्री में जो कि इकोनॉमिक टर्मोइल से फेस कर रही है. अफगानिस्तान ऐसा कोई एक्सेप्शन, लाइक अफगानिस्तान की कंडीशन से आप सब अवेयर हो ही. क्या इम्पैक्ट्स है ह्यूमन क्राइसिस के अफगानिस्तान में? देखो, काफ़ी वेस्टर्न नेशन जो है एक इमीडिएट सिक्योरिटी थ्रेट को आते हुए देख रहा है अफगानिस्तान से. तालिबान जो है वो सीख करने की कोशिश कर रहा है इंटरनेशनल रिकॉग्निशन और फाइनेंशियल एड, जो कि ज़्यादा इंक्लाइन है टुवर्ड अ डिप्लोमेटिक अप्रोच रेदर देन एम्प्लॉइंग वायलेंट टैक्टिक्स. बट अगर सुपरफिशियल कामनेस की बात करें तो ये ज़्यादा टाइम तक रहेगी नहीं. अगर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बढ़ गए अफगानिस्तान में तो तालिबान भी सिचुएशन को मैनेज नहीं कर पाएगा, और वो जो है एक तरह से एविडेंस है, लाइक एक काफ़ी ज़्यादा वायलेंस आएगा कंट्री में. एक पॉसिबल वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट अफगानिस्तान में जो है वो स्पिल कर सकता है पूरे कंट्री में, और ये तब होगा अगर रीजनल पावर्स जो हैं वो सपोर्ट करना शुरू करेगी अपने प्रॉक्सीज को, सो दैट जो है वायलेंस जो है बाहर रखा जाए अफगानिस्तान की बाउंड्री से. ओके. The more the Taliban stay in power, the more difficult it will get to maintain stability in the region. Means जब तक तालिबान पावर में है अफगानिस्तान में तब तक स्टेबिलिटी को लाना नामुमकिन है. तालिबान के टाइज है इंटरनेशनल टेररिस्ट के साथ, तो जैसे उनकी पावर रिटर्न में आई है तो वो जो है अपने जहादी ऑर्गेनाइजेशन को भी वहाँ पे लाने की कोशिश करेंगे. अब वो खुद को कंसोलिडेट करने की कोशिश करेंगे, अपने टैक्टिकल स्ट्रैटेजिक टाइज जो है टेररिज्म फाइनेंशियल्स के साथ वो बनाएंगे, सो दैट उनको फाइनेंशियल एड मिले, स्पॉन्सर्स बढ़े, और इवेंचुअली जो पीस एंड ट्रैंक्विलिटी है दैट विल डिसरप्ट इन अफगानिस्तान.
मोर ओवर व्हाट शुड द वर्ल्ड डू फॉर अफगानिस्तान? देखो, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस अफगानिस्तान में रिजॉल्व नहीं हो सकते ह्यूमैनिटेरियन एड सपोर्ट से ही सिर्फ। अफगानिस्तान की इकोनॉमी को ज़रूरत है किस चीज़ की? इम्प्रूवमेंट की, सो दैट अफगानिस्तान को जो है पावर्टी से बाहर लाया जा सके। बट ये जो अफगानिस्तान की इकोनॉमी है उसको लिफ्ट करने के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को एंगेज होने की ज़रूरत है तालिबान के साथ। टेररिज्म जो है वो कंटेन होने नहीं चाहिए अफगानिस्तान के बॉर्डर के अंदर, तभी ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन जो है कंट्री की इम्प्रूव नहीं हो रही है। अगर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और टेररिस्ट जो है आते रहेंगे अफगानिस्तान में, तो कैसे ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन ठीक होगी अफगानिस्तान में? अदर देन दैट व्हाट विल बी द इम्प्लीफिकेशन ऑन इंडिया? स्ट्रैटेजिक कंसर्न की बात करें, तालिबान के कंट्रोल जो है बहुत बड़ा उसमें बड़ा हाथ है पाकिस्तान मिलिट्री और इंटेलिजेंस एजेंसी का, जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं आउटकम ऑफ द कंट्री, जो कि मैंडेट है। ऑफ कोर्स अगर वहाँ पे तालिबान का कंट्रोल रहा और तालिबान को सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान, तो इनडायरेक्टली जो इंडिया का गुडविल था, इंडिया ने इतना ज़्यादा डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया था वो पास्ट 20 ईयर्स से, तो उसका कुछ वो नहीं रहेगा ना, कुछ सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा। नेक्स्ट इज थ्रेट ऑफ रेडिकलिज्म। एक थ्रेट है कि वहाँ पे रेडिकलिज्म जो है वो बढ़ सकती है, और पैन इस्लामिक टेरर ग्रुप्स जो हैं वो अराइज हो सकते हैं इंडिया के नेबरहुड में। सो व्हाट कुड बी द वे फॉरवर्ड टू दिस? इंक्लूसिव गवर्नमेंट। सॉल्यूशन तभी आएगा जब एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट की फॉर्मेशन होगी विद द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल एथनिक ग्रुप। रशिया की सपोर्ट, रशिया ने कल्टिवेट किए हैं लिंक्स विद तालिबान इन रीसेंट ईयर्स, तो इंडिया को जो है रशिया की सपोर्ट की ज़रूरत है इन एनी फॉर्म ऑफ डायरेक्ट एंगेजमेंट विद द तालिबान। बोनोहोमी विद चाइना, इंडिया को चाइना के साथ बातचीत करनी चाहिए और ऑब्जेक्टिव फाइंड आउट करना चाहिए किस चीज़ का? एक पॉलिटिकल सेटलमेंट का और लास्टिंग स्टेबिलिटी का अफगानिस्तान में। एंगेजिंग विद तालिबान, अगर देखो तालिबान से बात करेंगे इंडिया, तभी इंडिया जो है वो सिक्योरिटी गारंटी को सीख कर पाएगा फ्रॉम द इंसर्जेंट्स इन रिटर्न, और वो कंटिन्यू करे अपने डेवलपमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम को अफगानिस्तान में। ओके, so guys, that was all. I hope you liked the video. If you like it, do like it, share it, and subscribe our YouTube channel SSP Success. Thank you guys. Bye bye. Take care.